जिस पर कदम बढ़ाने के बाद किन्हीं और पगडंडियों पर कदम बढ़ाने की जरूरत नहीं रहती। एक ऐसे मानसरोवर में डुबकी लगाने को तत्पर हो रहे हैं जिसमें डुबकी लगाने के बाद और किसी सरोवर में डुबकी लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। एक ऐसे शिखर की ओर अपनी नजर उठा रहे हैं जिस शिखर को फतह कर लेने के बाद किसी और शिखर की तरफ आंख उठाकर देखने की भी जरूरत नहीं रहती। महामंत्र नवकार और महामंत्र गायत्री ये संसार की ये वो दो समवेत शक्तियां हैं, ये वे दो मंत्रों के महामंत्र हैं जिन मंत्रों में धर्म का हर राजमार्ग छिपा हुआ है, अध्यात्म का हर मानसरोवर व्याप्त है और सिद्धों की साधना के हर शिखर उसी से ही गुजर करके निकले हैं। यूं तो कहने में नवकार मंत्र जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करता है और गायत्री मंत्र सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का प्रतीक कहलाता है। यदि नवकार मंत्र और गायत्री मंत्र अगर केवल इनका अलग अलग ही पारायण किया जाए तो ये हिंदुस्तान को आधे आधे भागों में बांट देती है, पर अगर नवकार मंत्र और गायत्री मंत्र इन दोनों को अगर एक साथ कर दिया जाए तो ये दो मंत्र एक होकर केवल जैन धर्म के परिचायक नहीं रहेंगे, केवल सनातन धर्म के परिचायक नहीं रहेंगे, बल्कि नवकार मंत्र और गायत्री मंत्र को एक साथ कर दिया जाए तो ये सारे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्र हो जाएंगे। एक अकेला शिव अधूरा कहलाता है, एक अकेली पार्वती अधूरी कहलाती है, पर अगर शिव और पार्वती दोनों को एक साथ अगर मिला दिया जाए तो वही शक्ति पैदा होती है। जो शक्ति किसी शिव और पार्वती के मिलान पर जो शक्ति पैदा होती है वही शक्ति नवकार मंत्र और गायत्री मंत्र का एक दूसरे से समन्वय करने पर पैदा होगी। शायद नवकार मंत्र ही एक ऐसा अकेला मंत्र है जिसने सारे जैन धर्म को एक सूत्र में बांधे रखने का भगीरथ आशीर्वाद प्रदान किया है। बाकी तो न ग्रंथ के नाम पर जैनी एक हो पाए, न संत के नाम पर जैनी एक हो पाए और न ही किसी पंथ के नाम पर जैनी एक हो पाए। अगर जैनी किसी एक तत्व के धरातल पर अगर एक हुए हैं तो केवल मंत्र के धरातल पर एक हुए हैं और वो मंत्र है नवकार महामंत्र। यदि किसी मीराबाई के इकतारे के साथ नवकार और गायत्री मंत्र को जोड़ दिया जाए तो ये नवकार और गायत्री मंत्र किसी गिरधर गोपाल को प्रकट कर सकते हैं। अगर यही नवकार और गायत्री मंत्र किसी सूरदास के इकतारे के साथ जोड़ दिए जाएं तो यही नवकार और गायत्री मंत्र किसी नेत्रहीन सूरदास के लिए श्याम सलोने को प्रकट कर सकते हैं। यही नवकार और गायत्री मंत्र अगर किसी तुलसीदास के होठों से छू जाए तो यही मंत्र उनके लिए
किसी राम के अवतार में मददगार बन सकते हैं। और यही नवकार और गायत्री मंत्र अगर किसी चंदन बाला के बाकुलों से जुड़ जाए तो यही बाकुले श्री प्रभु महावीर को प्रकट होने में सहयोगी बन सकते हैं। और यही नवकार और गायत्री मंत्र अगर किसी मरुदेवी के आंखों के आंसू से जुड़ जाए तो मरुदेवी नहीं रहती, ऋषभ देव के मुक्त होने से पहले जीवन मुक्त हो जाया करती है। नवकार मंत्र और ये गायत्री मंत्र अब तक केवल लोग इन्हें अलग अलग परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए देखे गए, लेकिन नवकार मंत्र में न तो कहीं जैनों का नाम है और न ही गायत्री मंत्र में कहीं सनातनियों का नाम है। संतों के रूप में देखने जाओगे तो वेश जुदे जुदे महाराजों के दिखाई देंगे, पर नवकार मंत्र की शरण में आओगे वहां न वेश है, न जाति है, न पंथ है। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, जैसे अग्नि सबकी रोटियां पकाती है, और जैसे बादल सबके घरों में पहुंचकर लोगों की प्यास बुझाया करते हैं, ऐसे ही नवकार मंत्र और गायत्री मंत्र हैं कि जो भी व्यक्ति इनकी शरण में आएगा ये सूरज की तरह सबको रोशनी देंगे, ये चंदा की तरह सबको चांदनी देंगे, ये बादल की तरह किसी की प्यास बुझाएंगे, और ये अग्नि की तरह सबकी रोटियां सेकेंगे। मैंने सुना है एक युवक अत्यंत रूपवान, लावण्यवान और आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था। जिस जमाने में वो हुआ, वो जमाना अगर उस जमाने की भाषा में कहूं तो तब का वो कोई मिस्टर वर्ल्ड रहा होगा। जो भी व्यक्ति उसको देख ले एक नजर में ही अपना दिल दे बैठे। कहते हैं कि एक दफा वो युवक राजमार्ग से गुजर रहा था कि अचानक राजमहल के झरोखे में बैठी रहने वाली युवा राजरानी की नजर उस युवक पर गिर पड़ी। राजरानी ने जैसे ही युवक को देखा, देखते ही अपना दिल दे बैठी और अपने पास में खड़ी हुई सहयोगी सेविका से पूछा कि जरा बताओ तो कि ये युवक कौन है? बड़ा सुंदर, बड़ा सजीला, बड़ा आकर्षक है। पता किया गया, मालूम चला ये युवक और कोई नहीं, अपने ही नगर का एक युवा संजीदा सुदर्शन है। रानी ने कहा, ऐसा कोई तरीका तलाशा जाए कि जिस तरीके के जरिए ये युवक मेरे राजमहल में आ जाए, चाहे जो मुझे मोल चुकाना पड़े, पर हर हालत में मैं इस युवक को पाकर के रहूंगी। युवक को संकेत भिजवाए गए, पर युवक ने कोई भी ध्यान न दिया। आखिर एक दिन दो संयोग बने। पहला संयोग तो यह बना कि राजा को 3 दिन के लिए नगर से बाहर जाने का मौका आ गया, और दूसरा अवसर यह बना कि पूर्णिमा आ गई, और पूर्णिमा के दिन वो युवक अपने घर का त्याग करके मंदिर में जाकर बैठ जाता और भगवान की आराधना और साधना के लिए भगवान के ध्यान में जाकर के निमग्न हो जाता, पूर्ण उपवास करता, पूरी तरह नियम मर्यादा में आ जाता। राजरानी को इस बात की खबर लगी। राजरानी ने अपने विश्वस्त सेवकों को आदेश दिया कि जाओ और किसी भी तरीके से इस युवक को उठाकर ले आओ। युवक तो अपने मंदिर में बैठा, श्री प्रभु के ध्यान में अपना डूबा हुआ था। सिपाहियों ने उसे उठाना चाहा, पर वो न हिला। सिपाहियों ने उसे उठाया, डोली में डाला और राजमहल में लेकर के आ गए। राजरानी के समक्ष उपस्थित कर दिया गया।
रात का अंधेरा था, अंधेरे में किसी को खबर भी न लग पाई और राजरानी के सामने युवक उपस्थित हो गया। डोली से बाहर निकाला गया। राजरानी ने जैसे ही उसके अर्धनग्न शरीर को देखा, क्योंकि जब व्यक्ति मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है तो लगभग अपने आप को अर्धनग्न बना लेता है, नीचे धोती और ऊपर केवल एक दुपट्टा, झीने कपड़ों में उसका शरीर, दियों की रोशनी में उसका शरीर कुछ अलग ही मुक्तता को पैदा कर रहा था। राजरानी उत्तेजित हो गई। उसने सीधा उस युवक के सामने प्रणय का निवेदन किया। राजकुमारी ने, राजरानी ने, राजमाता ने अपनी तरफ से जब अनुरोध किया, यह सुनकर तो युवक और चौंक पड़ा और सारा माजरा समझ गया कि किस लिए मेरा अपहरण किया गया है। युवक ने कहा, बहन, पहली बात तो यह है कि आज मेरे व्रत है, उपवास है, आज मैं पूरी तरह से त्याग का व्रत रखता हूं। पराई औरत तो छोड़ो, अपनी औरत का भी मैं स्पर्श नहीं करता और इसीलिए मैं आज का दिन मंदिर और स्थानक में जाकर के बिताया करता हूं। और फिर दूसरी बात, आप एक राजरानी हैं और एक राजरानी को इस तरह का व्यवहार करना शोभा नहीं देता। अगर एक राजरानी भी अपने मन को इस तरह से दूषित कर लेगी तो आम जनता की तो फिर बात ही क्या कह पाएंगे। राजरानी ने कहा, ऐ युवक, तू अपने तर्क अपने पास रख, मैं अपना दिल तुम्हें दे बैठी हूं। तुम अगर चाहे तो मैं तुम्हें राजा बना सकती हूं और अभी का जो राजा है उस राजा को राजगद्दी से हटाकर उसका कत्ल करके या किसी भी रूप में अपने राज्य से उसे अलग करवा सकती हूं। वो तो वैसे भी बुढ़ा हो गया। मैं तुम्हें पसंद करती हूं, मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूं। राजरानी अपनी तरफ से अनुरोध करती रही, युवक अपनी तरफ से प्रतिरोध और निरोध करता रहा। लेकिन जब लगा राजरानी को कि ये युवक किसी भी स्थिति में तैयार नहीं हो रहा है तो राजरानी ने कहा, युवक, या तो तू मान जा और अगर ना माना तो मेरे से ज्यादा बुरा और कोई नहीं होगा। तू इस समय मेरे कब्जे में है, तुझे अगर फांसी पर न लटका दिया तो मेरा नाम नहीं। एक रानी भला किसी एक सामान्य युवक के सामने अपनी पराजय कैसे बर्दाश्त कर सकती है। युवक तैयार न हुआ सो न हुआ। आखिर रानी को लगा कि अब ये उसके लिए चुनौती का काम बन गया।